सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियों का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ का सरलाट समझा था कि कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से क्या बताया। आज हम इसी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसमें आपने शब्द नहीं करने, आपके शब्द और पद एक ही बात है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपने केवल साखियां करनी है। इसके केवल 7 ही प्रश्न है जो आप करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कबीरदास जी ने मानसरोवर का क्या अर्थ बताया। कबीरदास जी ने मानसरोवर के 2 अर्थ बताए, मन रूपी सरोवर और एक सरोवर का नाम। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई कि वह बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने किस ज्ञान को महत्व दिया। कबीरदास जी ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया जो अहंकार रहित हो। प्रश्न नंबर 4, सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीरदास जी ने बताया सच्चा संत वही कहलाता है जो किसी भेदभाव से दूर रहे। प्रश्न नंबर 5, कबीरदास जी ने किस प्रकार की संकीर्णताओं को दूर करने का संकेत दिया। कबीरदास जी ने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच की संकीर्णताओं को और अहंकार को दूर करने का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान कुल से है या कर्म से। कबीरदास जी ने बताया कि कर्मों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। एक उदाहरण भी दिया, जैसे सोने के घड़े में शराब डाल दी जाए तो वह शराब ही रहती है। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य का अर्थ है कि कवि ने कौन सी भाषा बताई, कवि ने कौन सा मुहावरा बताया, कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया। इस साखी में कबीरदास जी ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया, जब मारना मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया। कबीरदास जी की मिश्रित भाषा है। प्यारे बच्चों, इन 7 प्रश्न को अभी आप इसी में से देखकर लिखेंगे। आप मात्राओं का ध्यान रखेंगे, रजिस्टर में काम करेंगे, देखकर मात्राओं का ध्यान रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। बच्चों, आपने कबीरदास की साखियां समझ ली थी। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अभ्यास कार्य में केवल 7 ही प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। आशय शब्द का अर्थ है भाव, तात्पर्य, अभिप्राय। ये कोई भी शब्द आपको आ सकता है। मानसरोवर का क्या अर्थ है, मानसरोवर किसका प्रतीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न के कई प्रश्न बन सकते हैं। मानसरोवर से कवि का आशय क्या है। मानसरोवर के 2 अर्थ हैं जो आपकी कबीरदास की साखियां, इसमें मानसरोवर के 2 अर्थ बताए गए। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। हंस क्या है, एक पक्षी का नाम जो पवित्र सरोवर में क्रीड़ाएं करता है। और दूसरा अर्थ क्या है, पवित्र मन या मानस अर्थात जीवात्मा अर्थात मन रूपी सरोवर। यहाँ मानसरोवर को इसी प्रतीक अर्थ में बताया गया। प्रश्न नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेमी अर्थात ईश्वर का पक्का भक्त। कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की अपवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बुराई अच्छाई में बदल जाती है। प्रश्न समझ आया कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसके मिलने पर विष अमृत बन जाता है, अर्थात बुराई अच्छाई में बदल जाती है और हमारे मन का जो मैल है, जो मन की अपवित्रता है, वह भी नष्ट हो जाती है और उसके साथ रहने से हम भी वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात
यहाँ संगति का महत्व बताया गया कि हम जैसी संगति में रहते हैं हमारा मन भी वैसा ही बन जाता है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि ने कौन सा ज्ञान बताया? इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और बताया है कि ऐसा ज्ञान जो आसानी से प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसार के लोग अज्ञानता के कारण समय व्यर्थ करते हैं। इस प्रश्न में ज्ञान के बारे में बताया कि हमें वही ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है जो हम अपने मन से धारण करें, अर्थात ईश्वर के सच्चे रूप को समझ लें, तभी हमें सच्चा ज्ञान का महत्व पता चलता है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत कौन कहलाता है? संसार के बारे में बताया। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में समझेंगे, सच्चा संत वही है जो किसी मत के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, केवल सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अर्थात इस प्रश्न का अर्थ है कि हमें धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर दास ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहे कौन से हैं? काबा फिरा, काशी भया, राम रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। और दूसरा दोहा कौन सा है? ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सूरा भया, साधु निंदा सोई। ये दो अंतिम दोहे हैं जिसमें कबीर दास जी ने बताया कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता होता तुच्छ विचार, हमारी छोटी सोच को बोलते हैं संकीर्णता, और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता, कि धार्मिक भेदभाव हम लोग करते हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है, राम रहीम में अंतर करते हैं, इसके बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें बताया ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता और समाज में फैले आडंबर, पाखंड, ऊंच नीच की भावना की ओर संकेत किया गया है। अंतिम पैरे में क्या था? ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर अहंकार करते हैं कि मैं ऊंचे कुल का हूँ, परंतु उसके कर्म नहीं अच्छे होते, उसे भी नीच माना जाता है। अर्थात व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपने इसमें बताना है, तर्क भी देना है। तर्क जो आपके पद्यांश में तर्क दिया, उदाहरण देना, तर्क देना, उदाहरण देना कि व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। क्यों? क्योंकि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म जो करता है वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। उदाहरण देखेंगे, जिस प्रकार सोने के घड़े में शराब डालने से वह अच्छी नहीं हो सकती, उसी प्रकार साधु की निंदा करने वाला बड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण के द्वारा समझेंगे
कि यदि हम सोने के घड़े में शराब डाल दें तो वह शराब ही रहेगी, वह अमृत नहीं बनेगा। सोने के घड़े का शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शराब शराब ही रहती है। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर कोई व्यक्ति साधु पुरुष की निंदा करता है तो वह ऊंचा नहीं कहलाता। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसमें बताना है जो आपने यह पद्यांश दिए पढ़ा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। इसमें आपने कविता क्या जो पद्यांश है, इसमें जो काव्य सौंदर्य है, कविता का जो सुंदर रूप की भाषा कैसी है, अलंकार कैसा है, मुहावरा कैसा है, ये सब काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य में सुंदरता के बारे में बताएंगे कि इस कविता क्या, इस पद्यांश का क्या सौंदर्य है। इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक मस्ती रूपी हाथी पर चढ़ जाते हैं और संसार भर के कुत्ते भूख भूख कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात जो साधु पुरुष है हाथी पर बैठ जाए और कुत्ते नीचे भौंके तो उसका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। यह चित्र निंदकों पर व्यंग किया है। व्यंग करना, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, अर्थात किसी को टॉर्चर करना, और साधकों के लिए प्रेरणा है। जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके लिए प्रेरणा की बात है। अब इसमें सांग रूपक अलंकार का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखेंगे ज्ञान रूपी हाथी। इसमें क्या है, रूपक अलंकार, ज्ञान को हाथी का रूप दिया गया। दूसरा, सहज साधना रूपी दुलीचा। अब इसमें साधना को गलीचे का रूप दिया गया। निंदक संसार रूपी स्वान। अब संसार को कुत्ते का रूप दिया गया। अगला पॉइंट है निंदा रूपी भौंकना। जो व्यर्थ की बातें बोलते हैं उनको भौंकने का रूप दिया गया। इसी के बाद झक मारी मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया। और अंतिम लाइन में स्वान रूप संसार है। इसमें संसार को कुत्ते का रूप देकर उपमा अलंकार उसकी तुलना की गई है। अर्थात कुत्ते को संसार के रूप में बताया गया है। प्यारे बच्चों, आपके इतने ही प्रश्न करने हैं। आपने इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में लिखेंगे और साथ साथ याद करेंगे। मात्राओं का ध्यान रखा करो। अभी जब आप हिंदी को इतना आसान मत समझा करो कि एक बारी पढ़ लिया आ जाएगा। अब हिंदी पहले जैसी आसान नहीं रही। आप इसे लिखकर जरूर देखा करो, प्रश्न बुक में से देख लिया करो और उसके बाद आप लिखने के बाद अपने एक नोटबुक लगा लो, उसमें आप प्रश्नों के उत्तर लिखते रहेंगे। तभी आपका हिंदी लेखन सुधार कार्य हो जाएगा। धन्यवाद।